हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, कल हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया था इसी का, ठीक है। अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, बहुत ही अच्छे से समझा था। और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, ठीक। उसमें क्या है कि प्रश्न पहले में ग्राफीय विधि से दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ चीजें और सीखेंगे और एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। तो बाबू पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर मैं समझाता हूं आपको। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़िएगा। कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, मतलब लड़कियों की जो संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है और लड़कों की जो संख्या है, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और कैसे ज्ञात करना है? हमको ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो देखिएगा, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है बाबू? विद्यार्थी के अंदर कौन कौन आते हैं? लड़का और लड़की, यानी छात्र और छात्राएं दोनों आते हैं। यहां लिख दीजिए, लड़का और लड़की। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? लड़का और लड़की मिलकर बनते हैं विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कक्षा 9 के 10 विद्यार्थी, मतलब लड़का और लड़की 10 है, ठीक है, ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे? इसमें हम लड़कों को कुछ मानेंगे और लड़कियों को कुछ मानेंगे। समझ में आई बात को? यानी यहां हम लड़कों को x मान लेते हैं और लड़कियों को y मान लेते हैं। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, लड़कों को y मान सकते हैं और लड़कियों को x मान सकते हैं। तो उसमें समीकरण वही बनेगा, बस उल्टा बनेगा। लड़कियों की जगह में लड़का वाला बनेगा, लड़का वाले की जगह में लड़की का बनेगा। तो देखिए, हम यहां पास क्या लिखते हैं? हल, ठीक है। माना, क्या मानना है आपको? लड़कों की संख्या क्या है? x, और लड़कियों की संख्या क्या है? y। हमने यहां पास एज्यूम कर लिया है, ठीक है। सपोज लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, पता तो हमें है नहीं, मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या हमारी x है और लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। अब कुछ समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या बनेगा भाई? कि x, यहां पास विद्यार्थी मिलकर पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितने? 10। यानी लड़का और लड़की की जब संख्या मिल जाएगी तो टोटल किसके बराबर हो रही है? यहां 10 के बराबर हो रही है, ठीक है। विद्यार्थी का मतलब क्या है? लड़का और लड़की। जब लड़का और लड़की मिल रहे हैं तो कितने के बराबर हो रहे हैं? 10 के। वही चीज यहां पास लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए,
ठीक है। और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताइएगा बाबू, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आप यदि दोनों को बैलेंस करना चाहें, दोनों को बराबर करना चाहें, तो लड़कों में 4 जोड़ देंगे यदि, ठीक है, तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा। यहीं पास यदि मैं बोलूं 6 लड़कियां हैं, ठीक है, और 3 लड़के हैं, तो आपको यदि 6 के बराबर करना है, मतलब यहां पास मैं बोलूं लड़कियों की संख्या से, नहीं सॉरी, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 3 अधिक है, या यहां पास 5 कर लीजिए। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या जो है 2 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या में यदि आप 2 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, दोनों 5 बराबर 5 आ जाएगा। यही चीज यहां करना है। यहां क्या है, जो लड़कियों की संख्या है आपकी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आप लड़कों वाले में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, x + 4 = y। तो यहां से एक समीकरण आपको मिलेगा x - y = 4। देखिए आप अच्छे से इस समीकरण को, आप समझ में आया, ठीक है। इसको आप क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बाबू, यही दो जो इक्वेशन आपको प्राप्त हुए, ठीक है, इन्हीं को लेकर सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। और ग्राफीय विधि में आपको कल एक मोटा मोटा आइडिया दिया था कि 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफीय जो है, जो रैखिक समीकरण का ग्राफीय बनता है, ग्राफ बनता है, वो एक सरल रेखा सीधा बनता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा या फिर ऐसा, लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है, सिंगल का है, सिंगल समीकरण का। यदि 2 होंगे तो 2 रेखाएं हो जाएंगी। वो कैसे भी जा रही हैं वो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पता चलेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं, आप सभी लोग लिख लिए हैं। यदि आपको ये थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा तो आप बुक खोलिए अपनी गणित की और पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला नंबर देखिए 3.2 का, वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करता हूं बाबू, मैं यहां पहले समीकरण दोनों लिख लेता हूं, क्या, x + y = 10 और x - y = 4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मिटा दूं या फिर लिखा रहे, ठीक है। ये आपके 2 समीकरण हैं, तो मैं अभी पहली वाली साइड की दे रहा हूं, पहले वाले इक्वेशन पर सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या करते हैं, मान तो लिए हैं x बराबर, एक बार 0 ले लेते हैं। हम ग्राफीय विधि में यही तो सॉल्व करते थे कि एक बार x बराबर 0 ले लेते थे, फिर हमें y की वैल्यू मिलती थी, फिर एक बार हम y बराबर 0 ले लेते थे तो हमें x की वैल्यू मिलती थी, वही x और y की वैल्यू लेकर हम सीधे इसमें पुट करते थे, ठीक है, ग्राफ बनाते थे, इसमें पुट करते थे तो हमको एक ग्राफ मिलता था, यही तो करते थे, ठीक है। तो आप लोग पहले क्या ले लिए, x बराबर 0, तो y = कितना आ जाएगा, 10। फिर आप क्या करेंगे, y = 0 ले लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो आपको यहां से, इसको मिटा दो भाई, ठीक है, आप साथ साथ लिखते भी चलिएगा। तो यहां से आपको वैल्यू मिल चुकी है, क्या, पहले नंबर पर क्या मिला, 0 और 10, और दूसरे नंबर पर 10 और 0, ठीक है। आपको 2 निर्देशांक मिल चुके, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण जो 2 था, ठीक, सॉरी माफ करिएगा,
ये तो ऐसा लिखा था ना, देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई इस साइड आएगा तो माइनस का वाई इज इक्वल टू -4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस का x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर समीकरण है, माफ करिएगा भैया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हमारे पास तो वो लिखा ही नहीं है। ठीक है, पक्षांतर करने में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पास माइनस नहीं लिखे थे। ठीक, तो ये वाला समीकरण आप पुट करिएगा वहां पास दूसरे नंबर समीकरण पर। तो दूसरे नंबर पर समीकरण क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है कि यहां पास आप x का वैल्यू रखेंगे 0 के बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4, और y बराबर फिर से 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर, y बराबर आप 0 रखेंगे तो x माइनस x बराबर क्या आएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो यहां आपको वैल्यू क्या मिल चुकी है, 0 और 4, और यहां क्या मिल चुकी है, -4 और 0। ठीक है, इन्हीं वैल्यू को आप लेकर अब ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पास लिखे दे रहा हूं साइड में, जैसे हम कक्षा 9वीं में एक डिब्बा बनाते थे। ठीक है, टेबल x और y, ठीक है, तो x कितना है 0, दूसरे में 10, तीसरे में 0, फिर -4, इसमें क्या है 10, 0, 4, 0, यही है। चेक करिए, मिलाइए। पहले में x ठीक है, 10 0 ठीक है, 0 4 ठीक है, -4 और 0 बिल्कुल सही है। यह आपका टेबल बन चुका है x और y का। ठीक है, ये टेबल आप इसके नीचे बनाइएगा यहां। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं और तुरंत बनाता हूं इसका क्या, ग्राफ। बहुत इजी है। ठीक है, चलिए क्या बनाते हैं हम इसका, हम ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम अपनी स्केल ले लेते हैं, बड़ी वाली। ठीक है दोस्तों, तो स्केल हमें अभी दिख नहीं रही, चलिए ऐसे ही बना देता हूं। ये हमारी क्या बन चुकी है, y वाली लाइन, y अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष, और इसको ये y अक्ष की लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या बनाएंगे बबुआ, x अक्ष की लाइन। ये क्या है, x अक्ष की लाइन, ये 0। ठीक है, तो आप देखिए यहां मैं एक एक करके नहीं बना रहा हूं, 2 2 का गैप लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश, और ये y। ठीक है, तो यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने हो जाए, तो -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18। ठीक है, आप एक एक करके भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो वो और अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहां -2 -4 -6 -8 और -10 और बस -12। यहां भी 1
2 3 4 5 6 7 बराबर बराबर दूरियों पर आप कट करिएगा, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है दोस्तों। ये आपका बन चुका है। अब आप क्या करिए, बिंदु देखिए यहां से। तो पहले में देखिए क्या है, 0, x का मान क्या है पहले में 0, तो 0 पर रख दीजिए। अब क्या है, y बराबर क्या है 10, 10 में रख दीजिए। ये क्या है पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, ये इतना पहले समीकरण का आया हुआ है, ये दूसरे समीकरण का है ना। तो देखिए फिर क्या है, x बराबर 10, x बराबर हमने 10 रख लिया, और y बराबर क्या है 0, तो ये एक समी रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो रेखा ये थोड़ी सीधी बनाइएगा, सीधे बनेगी यहां। ठीक, सीधी बनाइएगा, थोड़ी सी हमारी टेढ़ी है। ये फिर क्या है, 0 और 4, 0 और 4, y वाला 4, y प्लस का है तो यहां पास आ जाएगा। फिर क्या है, -4 और 0, तो -4, x अक्ष पर -4, तो ये है, और फिर 0, तो ये किस तरह की आएगी रेखा, इस तरह कुछ। आप समीकरण लिखिएगा, क्या आएगा यहां समीकरण, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और इस वाले में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये पहले समीकरण की रेखा है, ये दूसरे समीकरण की रेखा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या बन चुका है, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ आपके क्वेश्चन में बन चुका है। यही ग्राफ आपको एग्जाम में बनाकर आना है और पूरे के पूरे नंबर ले लेना है सीधे से। इस ग्राफ में यदि मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा 5 के 5 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है, 6 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 6, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं है, तो 6 नंबर कहां से वो देगा बेचारा। तो यहाँ क्या देगा, 5 के 5 आपको, ठीक है। इसी तरह बना के आइएगा, इस लाइन को थोड़ी सीधा बनाइएगा, सीधा बनेगा। आप स्केल का यूज करके बनाइएगा तो सीधा बनेगा, ठीक है। हमने बिना स्केल के बनाया हुआ है तो हमारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं टेढ़ी हो गई है, लेकिन तब भी ठीक है। ठीक दोस्तों, चलिए लिख लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथ ही साथ में आप इसके निर्देशांक भी लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पास 10 और 0, यहाँ पास क्या हो जाएगा 0, इस बिंदु पर 0 और 10, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 4, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 और 0, ठीक है। आप निर्देशांक भी इसमें शो कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, 5 पेंसिल, ठीक है, तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपए है। यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखा जाए तो सभी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमको यहाँ पास कंडीशन दिया हुआ कि आपको ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हल। और हल लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना पेंसिल, माना पेंसिल माना पेंसिल को हम क्या मान सकते हैं, माना पेंसिल x और कलम को हम y मान लेते हैं,
तो क्या बोलता है बाबू, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो मतलब आप 5 के साथ पेंसिल के साथ गुणा कर दीजिए x का, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये एक पेंसिल मान लीजिए x, यदि हमको 5 पेंसिल बनाना है तो 5 के गुणा कर देंगे, कलम x से मान लीजिए, तो इसके साथ यदि 7 कलम बनाना है तो किसके साथ गुणा करेंगे 7, और आपस में मिलकर क्या बन रहा है 50 रुपए। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेंसिल का मूल्य जो है तो किसके बराबर है 50 रुपए के। ठीक है, फिर दूसरी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर क्या है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, तो पेंसिल क्या हो जाएगा x और कलम क्या हो जाएगा y, तो ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर दूसरी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन को लेकर सॉल्व करिए, फिर दूसरे इक्वेशन को लेकर सॉल्व करिए, जो वैल्यूज मिलेगी आप उसको रखिए, जो निर्देशांक मिलेंगे उसको आप रखिए और उसको ग्राफ में जाकर पुट कर दीजिए, तो आपका एक बेहतरीन सा ग्राफ बन जाएगा, वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ी सी मिटा रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन को, और इसको मैं समीकरण पहला ले लेता हूं पहले। तो समीकरण, ठीक है, पहला क्या है 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां y है, y इज इक्वल टू 50, तो y बराबर क्या आ जाएगा 50/7। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, हम अपने कैलसी से किए दे रहे हैं तुरंत। क्या है 50/7 इज इक्वल टू 7.14, ये किसके बराबर आएगा 7.14 के बराबर। ठीक है, मान लीजिए अप्रॉक्स। फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो y की जगह में आप 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5x इज इक्वल टू 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 10। ठीक है, तो निर्देशांक आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो निर्देशांक क्या आ जाएगा 0 और 7.14, ये पहला निर्देशांक आ गया, और दूसरा क्या है 10 और 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा लेंगे समीकरण जो आपका है और लिखेंगे यहां पुनः 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब क्या करेंगे x बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 46, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 46/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.2 के आसपास आ रहा है, क्या 46/5, 9.2 आ रहा, सॉरी 9.2। ठीक है, पन्नम 45 और एक 0.2 आ जाएगा, तो यह 9.2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y वाला 0, तो क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 46, तो यहां क्या आ जाएगा x बराबर 46/7 इज इक्वल टू 46 में आप 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.56, 6.57 आ रहा है। ठीक है, ये आ चुका है, तो यहां पास निर्देशांक लिख दीजिए आप, क्या x के मान 0 है और y का 9.2, और इसी तरह यहां क्या हो जाएगा x का मान 6.57 है और y का मान क्या है 0। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो चुका है, निर्देशांक निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप पहले लिखिए, फटाक से आप लिखिए, और अब क्या करेंगे बाबू, आप सीधे ग्राफ बनाएंगे और इसको आप पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं।
ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बीच में पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। माइनस में रहेगा, ठीक है। चलिए ये वाला मत लिखिए, हो गया, बहुत है इतना। 1 2 3 4 5 और यहाँ 0। ये आपका बन चुका है, ठीक है। ये आपके चतुर्थांश बन चुके हैं। अब क्या करना है बाबू, पहले क्या होता है x और दूसरा में y। तो x क्या है आपका 0, तो यहां खड़े हो जाइए 0 के पास, ठीक है। और y का मान क्या है 7.14, तो 7.14 मान लीजिए यहां पास आएगा, ठीक है। तो यहां मान लीजिए क्या है, a पॉइंट का निर्देशांक यहां पास लिख दीजिए 0.7 0,7.14, ठीक है। दूसरा क्या है 10, यहां जाएगा और y का मान क्या है 0, तो यहां क्या हो जाएगा 10 और 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको हम साइड में लिखेंगे, ठीक है। ये ठीक है, हमारे पास स्केल नहीं है तो सीधे लाइन नहीं आ रही। ये देखिए किस तरह बन रही है, नागिन बन रही है एकदम भाई। ये मान लीजिए अप्रॉक्स बन चुकी है, ठीक है। तो यहां पास क्या लिखेंगे आप, पहला समीकरण क्या आया था, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। पेंसिल को हम x माने थे, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम इज इक्वल टू 50 के बराबर। ये पहले समीकरण का निकल के आ चुका है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 0 और 7.14, ठीक है। यहाँ पास ये लिखा ही हुआ है। अगला क्या हो जाएगा बाबू 0.92, तो x का मान 0, y का मान 9.2, तो ये है। और 6 पॉइंट x का मान लीजिए यहां पास आ जाएगा, और y का मान क्या है 0। देखिए ये तो एकदम भैया नांगमणि लेके ही माने का लगता है। चलिए ये देखिए 7 8 9 और यहाँ पास क्या है 0.714, और ये आपका निर्देशांक आया हुआ है, ये मान लीजिए ये, ठीक है। ये हमको रेखा बनाने में आज प्रॉब्लम हो रही है, कल हम अपनी स्केल देखेंगे कहाँ पास रखी हुई है, मिल ही नहीं रही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक। यहाँ पास क्या हो जाएगा 6.570 और 0.5
0, y का मान क्या है 9.2। ये आपका देखिए प्रॉपर बन चुका है। ठीक है, यही आपके दूसरे क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर नीचे मतलब थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, ठीक, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम बेहतरीन बनेगा, एकदम सीधा बनेगा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही, और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। तब तक ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों सहपाठियों को, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, मैथ में पूरे पूरे नंबर ला सकें। ठीक है, और आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो अपडेटेड वीडियो है आपके पास प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।